अभिषेक शर्मा इस टाइम एशिया कप का टॉप स्कोरर है। शुभमन गिल की बात हो रही है, कल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खेलते रहे हो यार तुम लोग। बांग्लादेश के खिलाफ आउट कर लिए, दो दिन यूएई के आउट कर लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई, मतलब मैं क्या अपने दोस्त को जलील करना है 28 वाले दिन। हमें मैच चाहिए हर सूरत में। और वो ओपनर है भाई उनका। निकाल शुभमन गिल का भी चेक कर। शुभमन गिल सर सिर्फ और सिर्फ उसने पाकिस्तान के खिलाफ मतलब स्पिनर लेके गए हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि शर्मा के सामने गेंद कैसे डालनी है यार। यहाँ तो स्लो फेंक रहा, फ्लाइट फेंक रहा है। बंदा इसी तरह प्रैक्टिस करता है ना, तो मेरे ख्याल से ये अभिषेक शर्मा को पहले या दूसरे ओवर में आउट करेगा। अभिषेक शर्मा को बिरयानियां खाने जा रहे हैं, ये बिरयानियां तोड़ रहे हैं, ये सेल्फियां लगाने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड करने। 28 की क्या हम जीत पाएंगे कि नहीं? नहीं भाई, बाबर को लेकुम अर्सलान, आप मेरा यूट्यूब चैनल का आदि स्वैग। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने का 28 तारीख को, अगर बाद में मैदान फिर सजने जा रहा है, वही लोगों की ख्वाहिशात और फरकान भट्टी की 28 तारीख को आगाजी मैच चाहिए। आगाजी ने मान ली बात और 28 तारीख को मैच होने जा रहा है। इस मैदान जंग चला क्योंकि कंट्रोवर्सी जो चलती है हारिस सौरव की, और पाकिस्तानी शायकीन हमारे साथ खड़े, उनसे पूछा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का दूसरा भी टाकरा होने जा रहा है। क्या आप अपनी जो शहनशाह अफरीदी की आज की बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, क्या वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस देंगे? क्या अभिषेक शर्मा को पकड़ पाएंगे शहनशाह अफरीदी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर हमारा टाकरा होने तीसरी दफा। पहले हमने परफॉर्मेंस दी 14 में, 21 में, 28 में, अब 28 में क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान शायकीन बहुत खुश है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, शहनशाह अफरीदी ने जो बॉलिंग का कमबैक हो चुका है। आपको क्या लगता है ये जो बॉलिंग इंडिया पे क्या स्ट्रॉन्ग देगी या इंडिया को टफ टाइम देगी बॉलिंग जो है? जी बेसिकली देखिए, टूर्नामेंट के स्टार्ट से अब तक पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा भी है। आज के मैच में आप जैसे देखा जाए, बैटिंग तो चलो माना फ्लॉप हुई, बट हमारी बॉलिंग वाज एक्सेप्शनल। हमारी बॉलिंग ने 110% दिया है। सबसे बड़ी बात, हमारी बॉलिंग डिपेंड करती है शाहीन अफरीदी के ऊपर। जिस तरह से आज वो जिस तरह से रिदम में नजर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली, अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दी हैं, तो मैं समझता हूँ इंडिया को हराने की कुछ उम्मीदें हमारे पास मौजूद हैं। माना हम 24 में भी हारे, हम 21 में भी हारे, लेकिन हमेशा हमने इंडिया को बड़े स्टेज पे हराया, छोटे स्टेज पे नहीं हराया। जब भी कोई पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फाइनल खेला है, आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी थी, हम हारते हुए हालत हमारी अखीर किस्म की हो रही थी। वेस्ट इंडीज से हार के हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए, इंडिया ने पहले मैच में पेल दिया पकड़ के, इसके बाद हमने रिदम पकड़ा, लेकिन फाइनल में हमने इंडिया को हराया, वन साइडेड हराया। तो उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आप क्या कहें सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 28 तारीख को तीसरा मैच होने जा, फाइनल मैच होने जा, 2 मैचों में तो इंडिया ने बड़ा दो दिया हमें, तो क्या लगता है कि तीसरे मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग का कमबैक होगा? भाई की मैं सुन के हैरान हुआ हूँ कि भाई को बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग कम बैक करेगी। एशिया कप का भी इनको पता है, इसके अलावा जो पीछे कप हुआ था T20 कप, उसका भी पता ही नहीं रिकॉर्ड किस तरह हुआ था। पाकिस्तान की बॉलिंग या पाकिस्तान की टीम जो है वो एक लक पे ही चलती है, या दुआओं पे चलती है। हम मस्से कह लें कि इक्का दुक्का करके कहीं काउंटिंग में आते हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में बुरी तरह होस्ट करने वाली टीम जलील हुई थी, और जिस तरह कह लें 21 का 14 का जिस तरह बुरी तरह हम हारे हैं, और जिस तरह कह लें कि अब बांग्लादेश से हम किस तरह जीते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग के दम पे जीते हैं। अगर बॉलिंग चल जाए तो, एक शहनशाह अफरीदी चल जाए बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी, तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो नहीं। उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, शुभमन गिल चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, सूर्या कुमार यादव चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, हार्दिक पांड्या चल जाएगा, शिवम दुबे चल जाएगा, एक से बढ़ के एक है, कोई भी चल सकता है। हमारे पास बचा कुचा क्या है? शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी वो सारी कह रहे हैं पूरी टीम का बेड़ा उसने उठाया है, विकेटें भी वो ले और एंड पे आके स्कोर भी वो करे, और वो ट्रॉफी भी हमें वो जिताए। बाकी टीम क्या कर रही है? सैम अयूब 4 दफा डक पे आउट हुआ है, और टॉप ऑर्डर है। अगर टॉप ऑर्डर वो कर रहा है, तो एंड पे बॉलिंग ने क्या करनी है यार? शहनशाह अफरीदी नहीं चलता तो हम फिर एशिया कप नहीं ले, ये क्या कह रहे हैं? हम वहां से प्लास्कट का उठा के ले लें अगर वो नहीं चलते। देखिए मेरी बात सुनिए, वंस अ लेजेंड सेड, नवाज तो मेरा मैच विनर है, और नवाज जो है ना वो इस चीज को प्रूव भी कर रहा है। आज के मैच के अंदर देखिए, जहां भी उसको बैटिंग, जहां उसको बॉलिंग से परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वो करके दे रहा है आपको। लास्ट मैच आपने देखा है जी, श्रीलंका के खिलाफ हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई, ऊपर से जिस तरह से नवाज ने नीचे आके 3 छक्के लगाए आखिरी ओवर के अंदर। मकसद कहने का ये, हमारे बैट्समैन नजर आ रहे रिदम के अंदर, लेकिन उस तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे। लेकिन देखिए क्रिकेट बाय चांस है, मगर आप ये कहें कि मैं डेड इंडिया को फेवर कर दूं तो नजर आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, ऑन दी पिच पे हमें नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, आते हैं वो जा रहे हैं, उतनी ही स्पीड से रिवर्स वापस जा रहे हैं कि कोई उस जगह पे बैठे ना जहां से मैं उठ के आया हूँ। मुझे जहां से इन्होंने डिस्टर्ब किया उठने के लिए, मैं वहीं पे जाके बैठूं। मुझे बता 14 पे क्या हुआ है?
21 को क्या हुआ है Surprise हो गया। उसके अलावा देखिए 14 को बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, फ्लॉप हो गई बैटिंग, टोटली वन साइड मैच हो गया। 21 को हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं क्या किया इंडिया की, एक performance? मिनट सर, कितना किया है? लेट मी कंप्लीट। देखिए माना हमने 20-25 रन हमारे थे कम, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट रिस्पेक्टेबल टोटल था। हमारे कैप्टनसी में जो गलतियां हुई, जो बॉलिंग से गलतियां हुई, जो हम टोटली भाई की बात शहीन पे डिपेंड करते हैं, गलत है। हमें खाली शहीन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ एट द बैकएंड भी अपने पास कुछ रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए, चाहे वो एक स्पिन बॉलर हो। आप देखें अबरार का बड़ी बात चल रही थी, अबरार 2-3 मैचों में नहीं चल रहा, लेकिन नवाज, शहीन, उसके बाद रऊफ भी हमें अच्छी फॉर्म में नजर, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में भी रऊफ की अच्छी बॉलिंग थी। ये हमारे कप्तान ने कुछ फैसले थे कि उसने बड़ी लेट उसको बॉलिंग करवाई, लेकिन ये चीजें हैं कुछ हमें ऑन द टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम प्लान घर से बनाकर आए, हमें ऑन द सिचुएशन, ऑन द फील्ड सिचुएशन के हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। बिल्कुल गलत, घर से ही प्लान बना के जाना पड़ता है। घर से ही घर से आप प्लान बनाते हैं, आप घर से प्लान बनाते हैं, ही बाबर को लेके जाना, आप घर से प्लान बनाते हैं, आप घर से प्लान बनाते हैं, हम वहां सफर से करेंगे। बाबर, नहीं, वहां नहीं, से नहीं, बाबर पैदा नहीं हो सकता, वहां से रिजवान जैसा प्लेयर नहीं पैदा हो सकता। रिजवान जैसा यही प्लेयर हमें गंदे चाहिए भी अंडे नहीं है। आपको flop ऐसा होते प्लेयर हमें वहां पे चाहिए भी नजर नहीं है। आएंगे आपको। मैं आप भी इसी मार्केट में, मैं भी इसी चैंपियंस मार्केट ट्रॉफी में रिजवान की 28 परफॉर्मेंस, को मैं आपको बाबर की सामने परफॉर्मेंस देखी है, कि हम भी भाई यही है। बता, आज 28 को बता के ये कहाँ पे शहंशाह चला और कहाँ पे नहीं चला। सर 28 को आपको मैं भी यही मिलूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के मदद से। चौका पड़ता हुआ पाकिस्तान नजर ने आ रहा जीतना है। 21 साल का बच्चा पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरे मैच में आके छक्का मारा है। और मेन हमारा बॉलर कौन है, पूछो, मेन बॉलर कौन शाहीन है? अफरीदी। शाहीन अफरीदी। और 21 साल का बच्चा जो पहली दफा एशिया कप मुझे लगता है रिसेंट, और टॉप स्कोरर है इस टाइम कौन है? अभिषेक शर्मा। सर 21 साल उसकी उम्र What है, is this यार? बट आप ये देखिए वो किन हाथों से निकल के आया है। क्या कहना चाह रहे हैं? उसकी उम्र 23 साल है, इतना तो कम ना चले करो। 23 वो चले जी 2 साल आपने चाहे बहुत 23 एफर्ट है, की है भाई। जी वो आप 3-4 आधा साल घंटा आईपीएल खड़े हैं। खेले है, छोटी लीग नहीं है वो। आपने यहाँ से 15 युवराज सिंह उसको पर्सनल कोचिंग दे रहा है विदाउट एनी बेनिफिट। अब भाई वो दे रहा है, वो उनकी कंट्री का, हमारे कंट्री वाले भी दे लें, उनको कौन सा हाथ बांधे हुए हैं? तो सर ये देना, बड़े हम हैं। तो चाहते हैं, शुएब अख्तर हम ने तो क्या चाहते कहा है? शुएब अख्तर ने कहा है कि मुझे पाकिस्तानी बॉलिंग का बनाए, मैं पाकिस्तानी बॉलिंग सेट करके देता हूँ। तो ले सर, कोचिंग तो क्यों ये नहीं हमारे लेते? मैनेजमेंट का काम है ना, हमारे बिरयानियां मैनेजमेंट खाने जा रहे हैं, ये बिरयानियां तोड़ रहे हैं, ये सेल्फियां लगाने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड करने जा रहे हैं। ये करें। यस, अगर चले अभिषेक शर्मा की बात करें, हम सैम यूब और अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन करते थे। मुझे बताइए सर, अभिषेक शर्मा की तो परफॉर्मेंस है, दोनों टॉप क्लास के हैं भाई। सैम यूब की अभिषेक शर्मा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अंडे पे आ रहा है। वो उसे जरा सी उसके फेस पे शर्मिंदगी नहीं नजर हो रही कि मैं पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर हूँ और मैं जा किस रहा हूँ 3 बॉलें खेल के 0 पे जा रहा हूँ। शुभमन गिल के भी कोई रन नहीं है, शुभमन गिल के भी कोई रन नहीं है। टूर्नामेंट के स्टार्ट से भाई क्यों नहीं है? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच की घर से खाना खा के आए हो, ये याद है तुम्हें? अभिषेक शर्मा इस टाइम एशिया कप का टॉप स्कोरर है। शुभमन गिल की बात हो रही है सर, बात शुभमन गिल की हो रही है, शुभमन गिल की बात हो रही है। मेरी बात तो सुने, छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? वो ओपनर है भाई उनका। निकाल शुभमन गिल का भी चेक कर। शुभमन बात सुने सर, सिर्फ और सिर्फ उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वैलिड इनिंग खेली है, उसके अलावा आप देख लें 19 पे 20, 20 पे 25 सेव किया, बना रहा है, किया। वो 3 पे 0 बना रहा है। कुछ तो कर रहा है हमारे ना। इधर भी बड़े हैं, इधर हम इधर में 20 से 25 कर रहे हैं। आज कौन कर देख ले, अब फखर 20 बॉलों पे 19 स्कोर करके गया, क्या फायदा? फखर तो- 19 पे 20 का तो फायदा ही नहीं है, हमें स्कोर चाहिए कुछ 13 पे 35, कुछ 14 फखर पे का 40। शुरू से ही है, फखर जब से खेल रहा है, फखर की यही स्टाइल है। फखर अगर चल जाए तो चल जाए, नहीं तो नहीं। उसके अलावा आप जो मेन बात कर रहे हैं सैम अयूब पे, उस पे चले साइम अयूब देखे, मेरी बात सुने, प्लेयर है, एक बड़े स्टेज पे पहली बार खेल रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। फ्लॉप हुआ है कोई बात नहीं, अंडे बनाए हैं कोई बात नहीं, इन्हीं अंडे को सर्दियों में तू उबाल के खाएगा। 28 तारीख को, सर्दियों में 28 तारीख को सर्दियों में बदला लेने जा रहा है सुबह सर। नाश्ता। What is this? नहीं तो सैम यूब ये कह रहे कोई बात नहीं, डक हो रहा है, अंडे ले रहे हैं, तो आपने आगे से ये बात की, कि वो खराएंगे, ये बात मुझे समझ आई। क्या चीज? सॉरी, नहीं, अंडे उन्होंने क्यों खाने? सैम यूब अपने घर लेके जब जाए। वो कह रहा है कि अंडे पे आ रहा है, देखिए, कोई मसला नहीं, तो देखिए फिर सर बात ये है, तुम जीत तो यार हो, हमें तकलीफ हो रही है यार, हमारी टीम है, कुछ करे यार, टॉप ऑर्डर है, कुछ तो खेले यार। इसकी जगह क्या दफा करते, बाबर आजम को ले जाते, रिजवान को ले जाते, वो कह रहे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो फिर पागल है। फिर ये छोड़ दे, सस्ते नशे करने छोड़ दे। कोई मसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है कि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है, ये मसला। कैप्टन पीले, किसान छोड़ दे भाई। सर बाबर नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन कैप्टन वो भी नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। सलमान ना रिजवान ना ही बाबर लगता है। सलमान मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। अंकल मेरी बात सुनिए, जितने बंदे खड़े हैं बाबर आजम और सलमान अली आगा,
बाबर एक आजम से कौन भी सा पूछ ले, बाबर आजम वो कौन सा बेइज्जत शक्ल से मान दूर नहीं लिया लग रहा है, कि मुझे आपको बता लगता दो है, हैं? बाबर आजम कौन सा शक्ल से दूर नहीं लग रहा वो है, मुझे बता कैप्टन दो। लगता है, उसके भाई, फेस लगता है यार, इसको कितने क्या हो गया? कितने कितने टूर्नामेंट आपको जितवा चुका बताइए। कौन भाई? बाबर आजम की आप कप्तान मैं पापा के साथ आपको compare 100 कर रहे बातों हो। की 100 बातों की यार एक क्या बात हो गया? 100 बाबर आजम बातों की की अपनी खिलाफ। 100 बातों की एक बात बता रहा हूँ आपके पास सैफी के बाबर बाद आजम का सैफी विराट के कोहली के बाद साथ comparison सैफी होता है। के बाद कोई क्या हो कप्तान गया? आपके पास नहीं आया। विराट कोहली इज द ओनली गॉड ऑफ क्रिकेट। यार मेरी आज मेरी बात लास्ट बात करूंगा। चले जी बहुत हो गई आप। मैं ये देख वो कह रहे मैं गला बंद हो गया, भाई को समझा मगर भाई नहीं समझ भाई नहीं रहे। समझ रहे। 28 तारीख को कौन विन करेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह। आप अगर इंडिया कर गया तो पाकिस्तान जीतेगा, यही मौजूद होंगे इंशाल्लाह के फजलो करम से। इधर ही आके हम नारेबाजी इधर करेंगे। होंगे लेकिन तुम नहीं होगे, सर, क्योंकि आपने टेक करना है, आपने तुम टेक करना यहाँ है। पे दूर भाई तक का भी नजर नहीं आ भाईजान रहे। मैं आपको बताऊं असल मसला सिर्फ ये है, बाबर रिजवान नहीं है, यहाँ बात खत्म हो गई है। चले जी बहुत वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, फाइनली पाकिस्तान भी फाइनल में चला गया और इंडिया भी फाइनल में। दो बड़े टाकरे होने जा रहे हैं। फिर पहले 14 को, अभी 21 का, 28 का फाइनल मैच होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, इसका क्या परफॉर्मेंस होगी? हमने अभी तक शहनशाह अफरीदी के बांग्लादेश में जो परफॉर्मेंस देखी है, बॉलिंग नो डाउट अच्छी बॉलिंग करके गए, 3 विकेट भी करके अपने 4 ओवर में 3 विकेट भी लेके है। अब मुझे पता है क्या अभिषेक शर्मा को क्या शहनशाह अफरीदी पकड़ पाएंगे अपने 1 ओवर के अंदर, स्टार्ट ओवर में? ये तो अब उसकी बॉलिंग पे डिपेंड करेगा। उस दिन भी उसने शर्मा को क्या किया था, आगे बाउंसर किया था, ठीक है। और वो कोई इतना कुछ तगड़ा या कोई बहुत अच्छा बाउंसर नहीं था। उसको अपनी लेंथ पे वापस आना पड़ेगा। 2 आगे से निकाल, 1 पीछे से निकाल, फिर उसको यारकट डाल। भाई सारे कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर ने टीवी पे बैठ के कहा कि भाई अगर मैं आता मैं इसको यूं करता। सुन लिया करो बड़ों की बात, ठीक है। वो तुम्हें बाउंसर करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ऑन दी सिचुएशन ग्राउंड पे तुम लोग होते हो, तुम लोग अच्छा समझते हो कैसे प्ले करना है कैसे नहीं करना। लेकिन मेरे हिसाब से जो जैसे बड़े कह रहे हैं कि तुम्हें उसको लाइन लेंथ, हार्ड लाइन लेंथ खिलानी चाहिए। पहले चेक तो करो उसको फ्रंट फुट पे तो लो। अब पहले से उसको बैक फुट पे दिखे रहे हो और उसकी इनिंग्स उठा के देखो, वो प्लेयर ही बैक फुट का है। वो छक्के ही बैक फुट पे मारता है। पहले बैक फुट पे लगाया वो पहले बैक फुट पे गया, तुमने बाउंसर किया, उसने पीछे तुमको छक्का मार दिया। मैं पहले आगे उसको ला भाई, कवर पे खिलाओ उसको, पहले देख तो सही। कवर पे छक्का मारेगा उसको आगे लेके आ, आगे से पीछे जा। हमने उसको तकरीबन हारिस रऊफ किया, हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग किया, शाहीन ने भी बाद में बॉलिंग किया। लेकिन जितना हमने उसको विकेट में 3 डंडों में बॉल खिलाया ना, उसका हाथ नहीं खुला। उसने एक छक्का भी चौका उधर विकेटों से नहीं मारा कि उधर से इधर मिड विकेट मारा है, मिड ऑफ मारा है। उसको जिधर उसका हाथ खुल जाता है तो उधर से मार लेता था। हमने नहीं देखा उसको हार्ड लेंथ पे बॉलिंग का, जैसे शाहीन ने आज बॉलिंग किया। उसने लेंथ पकड़ा, बहुत तगड़ी बॉलिंग किया। हम शाहीन से बहुत टाइम बाद, ये तकरीबन साल बाद उसकी, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसने 2-3 और बड़े तगड़े किया है। सर मुझे बताइए, आपको क्या लगता है फाइनल मैच होने जाएगा? पूरी दुनिया को इंतजार था कि फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान का ही होगा। 14 को हमने की जो परफॉर्मेंस दी है उसके आप देख रहे क्या परफॉर्मेंस है। अभिषेक शर्मा भी पढ़ गए, 21 भी अभिषेक शर्मा पढ़ गए। मुझे बताइए अब 28 को फाइनल मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कि नहीं हमारे बैट्समैन? क्योंकि हमारी बैटिंग मुसलसल फ्लॉप ही जा रही है, आज बैटिंग हमारी फ्लॉप ही जा रही है। मैं इस बात पे ऐड करूंगा कि यही बात डिपेंड करता है, बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये खिलाते कैसे और खेलता कौन कौन है। सबसे मजे की बात ये, उस दिन भी इन्होंने 9 ओवर में 90 ठोक दिए थे। उसके बाद क्या किया, टिप हुसैन तलो तो ऊपर भेज दिया। अगर चलेंगे तरतीब के साथ चलेंगे तो चीजें होगी ना। अब वहां पे मोहम्मद हारिस को तुमने स्ट्राइक रेट की बेस पे लेके गए, उसको भेजो, उसको परमिट दे के भेजो कि भाई तेरे पास 1 ओवर 2 ओवर मार के घर को आ जा। शहीन अफरीदी को भेज दो, ठीक है, ऊपर से शहीन शाह को भेज दो। क्या बात है, कुछ भी नहीं। 2-2 छक्के मारेंगे, 1-1 मारेंगे, नहीं तो आउट होकर घर का। तो खैर पीछे ओवर कितने रह गए थे, सिर्फ 8 ओवर, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इनको आगा साहब की परफॉर्मेंस ठीक है, उसको कप्तान बना के इंडिया की टीम उधर नीचे लगी हुई थी, तकरीबन 8 ओवर में 100 रन था। इंडिया की टीम नीचे लगी हुई थी। उन लोगों ने हुसैन तलत को भेज दिया। ये हमको समझ नहीं कि क्या कर रहे। उस टाइम हारिस को आप ले जाओ, हारिस 20-25 बना लेगा। पहला ही पाकिस्तान इंडिया की टीम नीचे लगी हुई है, आ जाओ हारिस को भेज, 20-25 बना लेगा और भी इंडिया की टीम नीचे लग जाएगा आराम से। हम जीत, हमने तकरीबन 10 रन कम किए, 10-15 रन। हम 10-15 रन और ज्यादा करते, हम ये मैच जीत जाते आराम से। 10-15 रन की बात नहीं, जैसे वो खेल के ठोक के गए हैं 10-15 का 200 भी बताओ चेज कर लेते, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, वो खान साहब ने कही तो बात किसी और के लिए थी कि इनको अक्ल नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब अभिषेक शर्मा के स्टैटिक्स हो तो उसने हारिस रऊफ को पहले नहीं खेला हुआ। इन्होंने वो विकेट टेक कर बोल रहा है भाई तुम लोगों का स्पीडिया टेपियां आम जुबान में कहते हैं भाई, उसको पहला ओवर 2 वो खिलाए, उसको उसकी लेंथ ठीक है, हार्ड लेंथ ठीक है, उसका बाउंसर ठीक है। 144 पे 46 पे उसमें पुराने बॉल के साथ बॉल किया भाई। अगर 144 पे आगे पहले बॉल करता है वो अभिषेक शर्मा को, अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को पहले नहीं खेला हुआ, उसने पूरे करियर में नहीं खेला हुआ। शहनशाह को खेला हुआ, ठीक है। शहनशाह को खेला तो उसको पता था बाउंसर करेगा, बैक फुट पे मारा। पहले मैच को पता था टांगों पे मारेगा, आगे निकल के उसने चौका मारा, आगे निकल के फिर छक्का मारा। पता नहीं ये लोग क्या है, उनको समझ नहीं आती। और फिर इब्रार अहमद आप स्पिनर लेके गए हैं,
उसको पता ही नहीं चल रहा था कि शर्मा के सामने गेंद कैसे डालनी है यार। यहाँ तो स्लो फेंक रहा, फ्लाइट फेंक रहा है, या पीछे फेंक रहा है, और वो लंबे लंबे छक्के मार रहा है। यार तुम लोगों की अकल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खेलते रहे हो यार तुम लोग। बांग्लादेश के खिलाफ आउट कर लिए 2 दिन यूएई के आउट कर लिए, मैं बोल रहा हूँ भाई, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ अब। सर मुझे मैं आपको बताऊंगा ना, इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं होती। मैं नहीं होती, अब तो वो खुद कैजुअल खत्म हो गई। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान टीम इंडिया से बड़ी आगे चली गई है। मैं अभी बात करूंगा साइम अयूब की, कितनी हुआ मैच है, तकरीबन एशिया कप की 5 और 6 मैच, उसने 10 रन से ज्यादा नहीं किया। आज भी मतलब 5-6 रन किया है, 2-3 रन किया होगा। साइम अयूब को ड्रॉप कर ले, कीपर किया। हाँ ये देख, ये साइम अयूब को ड्रॉप करो, साइम अयूब को ड्रॉप करो, साइम अयूब को ड्रॉप कर, हारिस को उसकी नंबर पे लेके आओ, हसन नवाज को खिलाओ। हसन नवाज कितना टैलेंटेड बैट्समैन है, हसन नवाज को ले आओ। साइम अयूब से कोई परफॉर्म नहीं हो रही, उसको ड्रॉप कर ले, हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाएगा। आप मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस को हमने ऊपर खिलाया है। उसने पहले मैचों में क्या किया, उसने ऊपर आके क्या किया, कभी 10 पे 12 किया, कभी 2 पे 3 किया, कभी 5 पे 7 किया। ये हसन नवाज का कमबैक बनता था, हसन नवाज को खिलाओ भाई। आप उसको अपना मैच भी ना लेके गए, वो उसने वो पुराने उसको उठाओ। ये देखे फाइनली देखे, आप मुझे ये बताएं आपको क्या प्रेडिक्शन लगती है कि 28 की क्या हम जीत पाएंगे कि नहीं? नहीं भाई, नहीं, कभी कंपैरिजन ही नहीं दिल है। छोड़ दिया अब तो लगता है कि मतलब वो पाकिस्तान 11 एक तरफ और अभिषेक शर्मा हम शर्मिंदा हो रहे कि तीसरा हारवाना दे। अब तो आप हम ये समझते कि आज हारते तो हम खुश होते यार कि चलो हार गए। अब तो हम इस वीडियो पे टाइटल लगा देना, पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं, पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा। उस अकेले के बल पे सारी इंडिया चल रहा है, कुछ भी नहीं करते हैं। यार करे इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। आगा जी के लिए ये पैगाम है, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। मैंने अपने दोस्त को जलील करना है, मुझे वो बहुत बातें सुनाता है। 14 को भी उसने बातें सुनाई, 21 को भी मैंने उसकी बातें सुनी। आगा जी मैंने अपने दोस्त को जलील करना है 28 वाले दिन, हमें मैच चाहिए हर सूरत में। और शाहीन अफरीदी के लिए ये पैगाम है कि राफेल की तरह इंडियन सुरमाओं की विकेटें आपने गिरानी है। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि पाकिस्तान जब भी गिरते फाइनल में पहुंचे हैं, हम फाइनल जीते हैं। हम 2017 में भी जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह इस दफा भी इंडिया को हरा कर दिखाएंगे। मुझे बताए सर, आपको क्या लगा शहनशाह अफरीदी जो मुसलसल 14 को 21 को एक्सपोज हुए और अभिषेक शर्मा ने एक्सपोज किया। फिर पहली बात तो पहले 14 तारीख को जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें पहला चौका उसने लगाया, अगला चौका लगा दिया। फिर दूसरे मैच में उन्होंने छक्का लगा दिया। मुझे बताया क्या शहनशाह अफरीदी अपना जो कम बैक इन्होंने किया बांग्लादेश के, क्या इंडिया के साथ उनकी बॉलिंग चल पाएगा, वो अटैकर, वो बाउंसर, वो यॉर्कर चल पाएगा उनका? मेरे ख्याल से अभी जो शहनशाह अफरीदी की रही है ना नहीं देखी बॉलिंग पे, अच्छा बहुत अच्छी रही है। अगर ये बंदा इसी तरह प्रैक्टिस करता है ना, तो मेरे ख्याल से ये अभिषेक शर्मा को पहले या दूसरे ओवर में आउट करेगा। अभिषेक शर्मा को अभी तक किसी ने आउट नहीं कर पाया। वो 5 अभी जितने मैचेस उसके हुए हैं अपने ग्रुप के अंदर और दूसरे ग्रुप के साथ मैचेस हुए हैं, उसको 5 ओवरों के अंदर किसी ने आउट नहीं किया। वो भी रोहित शर्मा वाला काम करके रोहित शर्मा कहता है मुझे 5 ओवरों में आप आउट कर दो, फिर आपसे बहुत मुश्किल है मुझे आप आउट कर रहे 5 ओवर में पावर प्ले के अंदर, वो भी हम आउट नहीं कर पाए। दूसरी टीम में भी उसे आउट कर पाए। नो डाउट रोहित शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर था, उसके बाद विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस था। हमारा ये है कि हम लोग ना प्रेशराइज हो जाते हैं, हमें जब ऊपर से आवाजें कसना लोग शुरू हो जाते हैं ना, चाहे वो हम हैं चाहे वो अदर कंट्री के लोग हैं, जब आवाजें कसना शुरू हो जाते हैं, वो कोई भी बंदा है ना वो प्रेशर में आ जाएगा।